मिज की हुई गंदी पिटाई, ओटिस हारे अपने मैच को और जाने के क्या कुछ हुआ है बड़ा आज डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। WHG। गाइस, आज की स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों काफी धांसू रही है। आज की स्मैकडाउन की बात करूं तो गाइस, आज की स्मैकडाउन के अंदर कई मोमेंट्स ऐसे थे जो कि काफी शॉकिंग थे। तो शुरुआत की बात करूं, शुरुआत ही काफी ज्यादा शॉकिंग थी। केविन ओवंस के शो के द्वारा दोस्तों आज के शो की शुरुआत रखी गई थी। तो केविन ओवंस दोस्तों रिंग के अंदर दिखाई देते हैं, जो कि गेस्ट बताते हैं अपना डेनियल ब्रायन को। डेनियल ब्रायन की एंट्री होती है, दोनों साथ में बैठते ये चीज बताते हैं कि कैसे उनकी पास्ट में राइवलरीज रही है। यहाँ दोस्तों डेनियल ब्रायन अपना पक्ष रखते हुए चीज बताते हैं कि उनका नया मोटिव क्या है। वो ये चीज बताते हैं कि उन्हें आईसी टाइटल के पीछे जाना है। इसके बाद दोस्तों हमें एंगल देखने को मिलता है, केविन ओवंस ये चीज कहते हैं कि क्यों ना हम दोनों टैग टीम बनाए। इसके ऊपर दोस्तों वहां एंट्री हो जाती है रॉबर्ट रूड एंड डॉल्फ जिगलर की। वो दोस्तों रैंप के ऊपर आते हैं, वो खुद को ग्रेटेस्ट टीम बताते हैं। उसके बाद एंट्री हो जाती है वहां स्ट्रीट प्रॉफिट्स वालों की। वो दोस्तों शॉट्स लेते हैं रॉबर्ट रूड एंड डॉल्फ जिगलर के ऊपर और उसके बाद एंट्री हो जाती है शिंसुके लाला एंड सिज़ारो की। यहां दोस्तों हील जो रेसलर्स एक तरफ हो गए, फेस रेसलर्स एक तरफ हो गए और फिर हमें देखने को मिल गई इन चारों या फिर कह लीजिए आठों के मध्य तगड़े वाली ब्रॉल। इसके बाद दोस्तों एडम पीर्स है, उन्होंने ब्रॉल को रोका और हमें देखने को मिला एक 8 मैन टैग टीम मैच। यहां दोस्तों बात करूं मैच की, एक तरफ टीम थी स्ट्रीट प्रॉफिट्स डेनियल ब्रायन एंड दोस्तों केविन ओवंस की। वहीं उनके खिलाफ जो दूसरी टीम थी वो थी हमारे शिंसुके नाकामुरा, सिज़ारो, रॉबर्ट रूड एंड डॉल्फ जिगलर की। मैच की बात करूं, मैच दोस्तों बहुत बढ़िया हुआ और मैच का रिजल्ट दोस्तों इस तरीके से आते हुए नजर आया कि गाइस वहां जो मॉन्टेज है उन्होंने अपनी फ्रॉग स्प्लैश लगाकर मैच अपने नाम कर दिया। दैट मींस दोस्तों फेस टीम इसमें विजय रही है। बात ये इसके बाद क्या कुछ हुआ, तो गाइस इसके बाद हमें ओटिस का कोर्ट सेगमेंट देखने को मिला। दरअसल आप जानते हैं मिज ने उनके ऊपर केस ठोक रखा था और हमें क्या लग रहा था दोस्तों कि वाकई में कोई कोर्ट होगा, लेकिन दोस्तों असलियत में ऐसा वैसा कोई भी कोर्ट नहीं था। JBL दोस्तों इस कोर्ट के जज थे और सेगमेंट की बात करूं काफी एंटरटेनिंग था। सबसे पहले सुनवाई जैसी होती है, जो मिज अपना पक्ष रखते हैं, चीज कहते हैं कि उनका बहुत ज्यादा शोषण किया ओटिस ने और उन्हें अब उनका ब्रीफकेस चाहिए। इस पर दोस्तों तर्क देते हुए जो ओटिस है ये चीज कहते हैं कि उन्हें इसलिए अपना ब्रीफकेस रख रहे हैं क्योंकि वो उसे जीते हैं। जिस पर दोस्तों जो द मिज है उनकी वकील कहती है कि बिल्कुल सही कह रहा है, जिस पर द मिज उन्हें कर देते हैं फायर्ड। इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिला डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से एक और बैकस्टेज सेगमेंट, जो कि था दोस्तों हमारे डेनियल ब्रायन को। तो डेनियल ब्रायन दोस्तों बैकस्टेज दिखाई दिए सेमी ज़ेन के साथ कन्फ्रंट करते हुए। सेमी ज़ेन ने उन्हें अपने टाइटल से दूर रखने को लेकर हिदायत दी है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों महिलाओं का मैच और ये था दोस्तों जेलिना वेगा वर्सेस बियांका ब्लेयर। आप जानते हैं दोस्तों बियांका ब्लेयर जो है वो अब स्मैकडाउन में आ चुके हैं, तो ऐसे में दोस्तों उनका एक पहला मैच था। और जेलिना वेगा की बात करूं तो प्रॉपर रेसलर नहीं है, एज ए सिंगल कॉम्पिटिटर वो खुद को अभी तक प्रूफ नहीं कर पाई है। तो हाँ दोस्तों जो बियांका है वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर दी और इसमें ब्लेयर की जीत हुई। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों एक और स्क्वाश मैच और ये था दोस्तों लॉर्ड सुलिवन बनाम शॉर्टी जी। मैच की बात करूं तो मैच के अंदर दोस्तों लॉर्ड सुलिवन का डोमिनेंस जारी रहा और रिजल्ट दोस्तों लॉर्ड सुलिवन के पक्ष में ही आया, वो मैच को जीत गए। मैच के बाद जो कुछ हुआ दोस्तों वो आज की स्मैकडाउन की हाईलाइट रील था। हुआ क्या कि इसके बाद दोस्तों जो शॉर्टी जी है उन्होंने कहा आई क्विट और वहां से चल दिए। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली है वो था दोस्तों बैक स्टेज सैथ रॉलिंस का सेगमेंट। तो उनका इंटरव्यू हो रहा था बैक स्टेज। सैथ रॉलिंस क्या चीज़ कह रहे थे कि मर्फी जो है वो ग्रेटर गुड को नहीं समझ रहा है, लेकिन आज वो उन्हें उनके मैच में हरा कर समझाएंगे। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी दोस्तों, वो था दोस्तों शॉर्टी जी का नाम ड्रॉप करना। तो हुआ क्या कि बैक स्टेज हमें दिखाई देते हैं दोस्तों शॉर्टी जी अलॉन्ग विद एडम पीयर्स। वहाँ शॉर्टी जी क्या कहते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान आ चुके हैं इस शॉर्टी जी वाले क्रैप से और अब वो नहीं चाहते इस नाम को रखना और अब जो उनका नाम होगा वो होगा वही पुराना चैड गेबल। तो चैड गेबल का नाम लौट चुका है और पुराना एटीट्यूड उनमें लौट चुका है। काफ़ी मज़ा आने वाला है। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ है, तो इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों बेली का रिंग में एंट्री। तो बेली का दोस्तों रिंग में एंट्री होगी और वहां दोस्तों हमें एक चीज देखने को मिली कि बेली ने एक शॉर्ट प्रोमो काटा है। इसके अंदर दोस्तों बेली है ये चीज कहती है कि देखो मैंने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है और मुझे नहीं लगता कि साशा मुझे फेस करने के लिए तैयार है, ना ही मैं साशा को उस लेवल का समझती हूं और मैं नहीं चाहती मैं उसे हेल इन अ सेल में फेस करूं और मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने वाली। ये चीज़ उन्होंने जैसे कि वहां दोस्तों साशा बैंक्स की एंट्री होगी, हाथ में कॉन्ट्रैक्ट लिए दोस्तों जैसे रिंग के अंदर घुसी है वहां हमें चीज़ देखने को मिली कि गाइस साशा जो है वो बेली के वार से बचकर उनकी बेल्ट छीन लेती है
और फिर एक तरीके का ब्लैकमेल करती है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर। वहां दोस्तों बेली कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने वाली थी, तो गाइस साशा ने उनके ऊपर धावा बोल दिया। वहां दोस्तों बेली जो है फाइट बैक करने की कोशिश तो की है, लेकिन दोस्तों साशा ने उनकी गर्दन फंसा दी चेयर के अंदर और तगड़े वाला टॉर्चर किया, जिसके तहत दोस्तों वहां साशा ने साइन करवा लिए बेली के और वहां से निकल गई। दैट मीन्स दोस्तों इनकी जो राइवलरी है काफी इंटेंस रहेगी फ्यूचर में भी, और हेल इन अ सेल में जो मैच होगा दोस्तों उसे देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बात की है दोस्तों इसके बाद क्या कुछ हुआ है, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों फिर से ओटिस का कोर्ट रूम। तो ओटिस के कोर्ट रूम में दोस्तों अब हमें गवाह देखने को मिले हैं। सबसे पहले दोस्तों मॉर्सन की सुनवाई होती है, उसके बाद ओटिस की तरफ से रे मिस्टीरियो हमें देखने को मिलते हैं, आस्का देखने को मिलती है, उनके मित्र यानी कि टकर देखने को मिलते हैं। जेबीएल दोस्तों फैसले पर पहुंचते हैं। जेबीएल कहने ही वाले थे कि ओटिस जो है वो निर्दोष है और ओटिस के पास ही रहेगा ब्रीफकेस, लेकिन दमिस ने दोस्तों पैसे से भरा एक काला बैग वहां जेबीएल के सामने रख दिया। जेबीएल ने नोट देखे, उनकी दोस्तों फितरत ही चेंज हो गई। जेबीएल ने ये चीज़ कही कि सुनवाई जो है वो यहाँ रद्द होती है और फैसला इस तरीके से आता है कि द मिज और ओटिस की फाइट हुई हेल इन अ सेल में और जो जीतेगा उसके पास जाएगा ये मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस। तो काफ़ी ह्यूज थिंग यहाँ हो चुकी है दोस्तों, काफ़ी मोन्यूमेंटल जो सेगमेंट था ये रहा, हालांकि ये फनी था। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ है, तो गाइस इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था सेथ रॉलिंस बनाम बडी मर्फी। ये आज की नाइट का सबसे बढ़िया मैच था। इसके अंदर दोनों ही सुपरस्टार्स दोस्तों इतने लड़े कि दोनों थक गए। रिजल्ट आया दोस्तों सेथ रॉलिंस के पक्ष में, वो दोस्तों कर्ब स्टॉम्प लगाकर जीत गए। इसके बाद हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि गाइस वो डंडे से पिटाई करने जाते हैं मर्फी की, लेकिन वहां दोस्तों अलिया आ जाती है। अलिया दोस्तों अपनी फैमिली की बात नहीं सुनती, वो आगे जाकर दोस्तों खड़ी होगी मर्फी के, सेथ नहीं मार पाए। उसके बाद दोस्तों वहाँ डोमिनिक आ गए और डोमिनिक के बाद आगे रे मिस्टीरियो चेयर लेके, सेथ को भागना पड़ गया और दोस्तों वहाँ जो अलिया है वो गले लगी हुई थी मर्फी के अपने बाप के सामने। दैट मीन्स दोस्तों मर्फी ने अलिया को बिल्कुल कैप्चर कर रखा है और इस तरीके से सेगमेंट हुआ है खत्म। बात करूँ दोस्तों इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला, तो गाइस इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। रोमन रेंस के कॉन्सिक्वेंसेस हमें सुनने को मिलने वाले थे। तो रोमन रेंस दोस्तों अपने रूम से निकलकर आ चुके हैं रिंग के अंदर। वहाँ दोस्तों रोमन रेंस ने जैसे माइक थामा बिग स्क्रीन के ऊपर दिखाई दिए जे उसो, जो कि मुंह के ऊपर दोस्तों रुमाल बांधे हुए थे। यहाँ दोस्तों जो जे उसो काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं रोमन रेंस का, वहाँ वो ट्राइबल चीज़ कहते हैं जो खाना वो खा रहे थे उसे। इसके बाद ये चीज़ कहते हैं कि उन्होंने अपनी फैमिली को काफ़ी नीचा दिखाया, यानी कि रोमन रेंस ने। इस पर हमें थिंक देखने को मिलती है कि जैसे ही वो अपना मास्क हटाते हैं, जैसे ही रुमाल हटाते हैं, वो निकलते हैं जिमी उसो और जे उसो पीछे से हमला कर देते हैं बिग डॉग के ऊपर। बिग डॉग दोस्तों फाइट बैक करने की कोशिश तो किए, लेकिन वहाँ बिग डॉग की पिटाई हो गई। सुपर किक वहाँ रोमन रेंस ने खाई और उसके बाद उन्हें बिग स्प्लैश भी लगा है जे उसो की तरफ से। जे उस तो जो मस्ती में वो वहाँ से निकल जाते हैं और हमें क्या एंगल देखने को मिलता है कि जाते हुए जे उसो को मिलते हैं जिमी उसो रैंप के ऊपर। वहाँ दोस्तों रोमन रेंस माइक को पकड़ लेते हैं, ये चीज़ कहते हैं कि मजाक तो चलता ही रहेगा, लेकिन एक बात जान ले कि हेल इन अ सेल जो है वो काफ़ी सीरियस होगा। इसके बाद दोस्तों वो कॉन्सिक्वेंसेस रखते हैं, ये चीज़ कहते हैं कि देख अब हेल इन अ सेल में जो फाइट होने जा रही है वो वैसी नहीं होगी जैसे तू सोच रहा है, और जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो ये रहने वाले हैं। अगर तो मैं हार जाता हूं तो मैं खुद को कभी भी ट्राइबल चीफ नहीं कहूँगा, मैं कभी भी खुद को नेता वेता नहीं कहूँगा, और अगर तू हार जाता है तो तुझे मुझे एक्नॉलेज करना पड़ेगा, मेरे ऑर्डर सुनने पड़ेंगे, और अगर तू मेरे ऑर्डर्स नहीं सुनता है, मुझे एक्नॉलेज नहीं करता है, तो तेरी फैमिली को हम अपने समुदाय से ही बाहर कर देंगे, यानी कि अनुयायी फैमिली से बाहर कर देंगे। तो काफ़ी ह्यूज स्टिपुलेशन यहाँ रखी गई है और मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। रोमन रेंस अपने साथ इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं और यहाँ दोस्तों कुछ वैसी ही स्टिपुलेशन है, हालांकि ये दोनों और चल रही है। अगर रोमन रेंस हार जाते हैं तो उनका मुंह झुक जाएगा। ये थिंग दोस्तों काफ़ी वियर्ड लगी, लेकिन कुल मिलाकर इसका मतलब ये है कि गाइस जहाँ जे उसो रोमन रेंस फेस कर रहे होंगे, वहीं जिमी उसो बाहर से देख रहे होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है इस बार के हेल इन अ सेल के अंदर। आज की वीडियो इतनी सी थी, तो दोस्तों अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत से पहले दोस्तों थैंक्स टू मेंबर्स। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।